तारीख है तहजीब की, तमद्दुन की। इस शहर की तारीख है आदाब की। इस शहर की तारीख है शाइस्तगी की। ये शहर जो पिछले 35-40 साल में खोसा गया है ना, इंशाअल्लाह उस कराची को ढूंढ निकालेंगे, उस कराची की तामीर करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को उम्मीद देंगे कि हाँ, ये शहर ठीक हो सकता है और हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि ये लोग अपनी खुद पसंदी में, अपनी ज़ाती अनाद में इस शहर को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। अगर नुकसान पहुँचाएँगे उसका सामना करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह और कराची की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, ये बता दीजिए नर्सिंग स्कूल की सूरत हाल तो आपने बता दी, इसकी ये बता दीजिए कब तामीर हुई थी, कितनी लागत से ये तामीर हुआ था, और दूसरा ये कि कोई भी सियासी जमात जो मुखालिफ सियासी जमात है वो अदालतों का रुख करती है, तो इस सूरत हाल में जब आप ये ओपनिंग करने जाएंगे, अगर अदालतों का सामना करना पड़ा तो क्या आपका जवाब होगा और क्या? देखिए 2014 में ये काम स्टार्ट हुआ, 2014 में, आज 10 साल हो गए, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है किसी चीज़ को करने के लिए। 10 साल में ये नहीं कर पाए। पहली चीज़, अगर वो अदालतों का रुख करेंगे, जो कि मुझे पता है वो करेंगे, हमारी अदालतों को भी फैसला करने की ज़रूरत है कि इंतज़ामी मामलात हुकूमत चलाएगी या अदालत चलाएगी। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर टीवी चैनल पे हेडलाइन चले, हर अखबार की ये हेडलाइन हो, ताकि जज साहिबान को भी पता चले जब ये लोग एक तरफा अपनी बयानबाजी करते हैं ना, जाके एक तरफा कि ये हो गया, ये हो गया, जैसे आप लोगों को एक तरफा बात कर दी थी इन्होंने। आप में से कुछ टीवी चैनल ने खबर चलाई थी ना, क्योंकि आपको वन साइडेड वर्जन मिला, आपको बताया गया कि मुर्तज़ा वाब प्राइवेटाइज करना चाहता है। मैं मेरी आने वाली तमाम प्रोसेस में एक चलता हुआ इदारा अगर आपको मिल रहा है जिससे कराची के 130 बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ इससे बेहतर खिदमत नहीं हो सकती। और मैं तारीख़ में अपने आप को इस चीज़ से याद करवाना चाहूँगा कि 130 ख़ानदानों की ज़िंदगी को बेहतर करने का फ़ैसला 2024 में पीपल्स पार्टी के मेयर ने किया था। जी मुर्तज़ा, ये बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एमकेएम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि गवर्निंग बॉडी के इजलास में आपकी मौजूदगी में गवर्निंग बॉडी के रुकन जो कि वकील भी है उन पर तशद्दुद किया गया। दूसरा ये कि मोहम्मद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर आपने अपना रवैया नहीं तब्दील किया तो फिर शहर में आपके साथ भी कहीं कुछ हो सकता है। अभी कल की बात है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमकेएम ने एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि अगर हम ये इलेक्शन जीतते हैं और हुकूमत में आएंगे तो आप वकील हैं, कानूनदान तो हमें समझाइएगा। उनका कहना ये कि वो बलदियाती हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, ऐसा हो सकता है? पहले तो मैं मोहम्मद हुसैन भाई को यूँ करना चाहूँगा, बस ये इस तरह की बातें करके अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके ट्रैफिक वार्डन, सिटी वार्डन जो उनके घर ड्यूटी कर रहे थे ना, उनको वापस भेज दूंगा, नहीं भेजूंगा। सुन लिए, बता दीजिएगा उनको। मोहम्मद हुसैन साहब, ये जो घरों पे ड्यूटी कर रहे हैं ना आपके लोग, मेरा जुर्म ये है कि मैंने उनको वापस बुलवा लिया। मेरे घर पे वो वार्डन ड्यूटी नहीं करते, मैं मेयर हूँ। ये पता होना चाहिए कराची वालों को। मुझ पे इल्ज़ाम ये लोग लगा रहे हैं। बाकी एक मिनट, वकील साहब, मैं यार वकील हो, सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, हर इंसान का एहतराम करता हूँ। मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ। गवर्निंग बॉडी के इजलास में बहुत सारे लोग उस दिन बैठे थे। मैंने उस इजलास में लोगों को बताया कि कानून के तहत हम सबको चलना है और कानून ये कहता है कि गवर्निंग बॉडी के 10 मेंबरान होंगे। पिछले एडमिनिस्ट्रेटर साहब के दौर में 17 लोगों पर मुश्तमिल गवर्निंग बॉडी बना दी गई। ये गैर कानूनी चीज़ थी। तो मैंने कहा कि मैं गैर कानूनी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, इस इलीगैलिटी को मैं क्योर करना चाहूँगा। तो ये डिज़ोल्व होती है, नई गवर्निंग बॉडी बना दी जाएगी। इन्होंने ऐसी गवर्निंग बॉडी बताई थी जिसमें ना डिप्टी मेयर था, ना काउंसिल के कोई अराकीन थे। वकील साहब नाराज़ क्यों हुए? वो इसलिए नाराज़ हुए कि वकील साहब से मैंने पूछा कि कानून ये कहता है कि वकील या वकालत के शोबे से मुंसलिक रखने वाला रुकन का कम से कम 15 साल का तजुर्बा होगा।
मैंने सिर्फ जसारत ये की कि वकील साहब से ये सवाल पूछूं कि वकील साहब क्या 15 साल हो गए आपको वकालत करते हुए? उसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। और मैं आप दोस्तों से चाहूँगा कि वो उनसे सवाल पूछ लें। मुझे दुख होता है, एक जज साहब का नाम किया सबसे पहले, मैडम खड़ी है मेरे साथ, मैडम ने इन राइटिंग रेकमेंड किया एक रिटायर्ड जज साहब का नाम। वो जज साहब भी इस गवर्निंग बॉडी के रुकन होते, तो आप कहते हैं ना अदालती मामला में मुश्किलात आती हैं तो आसानी हो जाती थोड़ी सी। उस जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब का नाम निकाल के इन वकील साहब का नाम डाला गया। और वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, एक सियासी जमात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये साबित कर दिया कि वो सियासी वाबस्तगी रखते हैं। तो इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, उसमें या तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या प्राइवेट सेक्टर से जो लोग आते हैं वो आते हैं जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ उन्होंने खुद इस बात को साबित कर दिया। बाकी अगर कोई चीज़ इलीगल है, मैं उस इलीगल चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। और इसलिए ओपनली कहता हूँ कि 17 अराकीन का जो नोटिफिकेशन था वो गलत था। और यही बात मैंने उस दिन गवर्निंग बॉडी के तमाम अराकीन को बताई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वकील साहब ने एहतजाज किया। क्यों? क्योंकि मेयर कराची ने सिर्फ ये सवाल पूछने की जसारत की कि वकील साहब क्या कानून के मुताबिक आपको 15 साल हो गए या नहीं हुए, बस। हुकूमत खत्म करने वाली बात जी, इलेक्शन में आप जीतने के बाद हुकूमत खत्म कर लीजिए। ये किस साहब ने कहा है? ये एमपी कल मुस्तफा कमाल ने कहा था। मुस्तफ़ा कमाल साहब कौन थे ये? नाजिम कराची। नाजिम कराची। और क्या कौन सी पार्टी थी वो? डॉल्फिन वाली पीएसपी। वो डॉल्फिन के लिए उन्होंने क्या कहा था 25 जुलाई 2018 इलेक्शन से पहले? वज़ीर आला हमारा होगा, हम स्वीप करेंगे, वज़ीर आज़म हमारा होगा। तो यार ये बातें तो पता नहीं कब तक करते आए हैं। अल्लाह खैर करे कि 8 तारीख को जो आसरे हैं वो क्या होता है उसके ऊपर। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा, मुस्तफ़ा भाई, आपका हाल, आपके साथियों का, आपके रफ़क़ा का हाल सबको पता है। मेरा मुँह ना खुलवाएं, खाम खा में फिर तिश्नगी बढ़ेगी। आप शहर के नाज़िम रहें, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस तरह ये जो धमकियाँ हैं ना, ये धमकियों से आप बाहर निकलें, कुछ नहीं होता। भाई एक आपके क्वेश्चन है कि मंशूर भी पेश किया जाता है सियासी जमात की जानिब से, आपकी समझ आज से मंशूर पेश किया जाता है, तो एक क्लाइमेट चेंज एक अहम इशू है, तो हम इसको फ्यूल जो है उसको तर्क क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पे हम लोग क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्लाइमेट चेंज ही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मनफी क्लाइमेट इस शहर में है ना, ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने पहली बार कराची का पाकिस्तान में पहली बार, लोग कहते हैं ना शहर में काम नहीं होता, सिर्फ आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, किडनी हिल चले मेरे साथ, मैं कराची का नहीं पाकिस्तान का पहला म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपको दिखाता हूँ, जो हमने केएमसी ने अपने वसाइल से इस्टेब्लिश किया है। और मुझे इनाग्रेट करना था, उसको नहीं कर पाया बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ। 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह उसको मैं इनाग्रेट कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा वे फॉरवर्ड। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को आगे किया जाए, लेकिन जो वसाइल की कमी है ना, इसमें वे फॉरवर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। बदकिस्मती के साथ जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं तो ये मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं। मैं ये करके इधर आ रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि PIHD में ही कुछ फार्मेसीज ऐसी हैं जो इलीगल हैं, प्राइवेट हैं, हाई कोर्ट का इस पर ऑर्डर भी था, तो अब तक की क्यों हुआ? बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी फार्मेसीज हैं जो एक पाई नहीं देती KHD को, और ये KHD की इंतज़ामिया से पूछा था। मैंने कहा उनको गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास में कि जो किराया नहीं देता उसको कंटिन्यू ना करने दें। आपको पता है कौन लोग हैं? जिन अदालतों की हिदायत है ना, उसी तरह अदालतें फिर स्टे ऑर्डर भी देती हैं। मैं समझता हूँ जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं ना, इनको अदालत जहाँ जहाँ इंटरवीन करेगी ना, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मैं चाहता हूँ ये फ़ैसले इंतज़ामिया करे। मैं गलत फ़ैसला करूँ ना, कराची वाले फ़ैसला कर लें मेरे खिलाफ। अच्छा सर, आप जिस अस्पताल में खड़े, इसमें और बाकी शहीद अस्पताल में ज़्यादातर अमले की ड्यूटी लग गई है, हाई अलर्ट कैसे आप मैनेज करेंगे? दूसरा ये आपका फैसला बहुत अच्छा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे शुक्रिया। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में जो इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे गए, वहाँ मसाइल अपनी जगह मौजूद है, मैंने खुद पर्सनली वहाँ पे देखा है। देखिए मसाइल, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, प्लस ड्यूटी 8 तारीख को क्या होगा ये भी बता दें। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। देखें, इलेक्शन की ड्यूटी मैंने नहीं लगाई, उनकी इलेक्शन की ड्यूटी तो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। और आप सब जानते हैं आइन के तहत इलेक्शन के दौर में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन
इफ़ेक्टिवली होती है। जो चीज़ भी आपको करनी होती है या तो उनकी डायरेक्शन पे करते हैं या उनकी मशावरत के साथ करते हैं, तो ड्यूटी वहाँ से लगी है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो फैसला उनका आएगा उसको इम्प्लीमेंट करना बहैसियत हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। आपने बात दुरुस्त की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि इंतज़ामिया मुबर्रा हो गई। इंतज़ामिया को उन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करना होगा। हमारी गवर्निंग बॉडी KMC की सिटी काउंसिल इस बात को मेक श्योर करेगी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इदारे चल रहे हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अगर उन्होंने हमको कमिट किया है वो इतना रेंट पे करेंगे, रेंट पे किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। अगर उन्होंने कमिट किया है इतने बच्चियों को मुफ्त पढ़ाएंगे, क्या उनसे मुफ्त पढ़ाए जा रहे हैं, उससे अंडर हैंड कोई फ़ीस ली जा रही है? इन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा और उस अग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जहाँ इस तरह की खिलाफ वर्जी कानून की उनकी जानिब से की जाएगी, उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बता दीजिएगा ये कर लूँ मैं ज़रा। ये जो अस्पताल है, पेपर वर्क की पोजीशन क्या है, क्या किया है, SD को हैंड ओवर हो गया है ये? दूसरा ये कि जो कौन सा अस्पताल? ये जो नर्सिंग स्कूल है, और दूसरा ये कि ये जो 2.5 लाख रुपए किराए की बातें सुन रहे हैं हम, तो ये बहुत कम नहीं है बिल्डिंग की वजह से? क्या इसका अदर कोई बेनिफिट है या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी? और तीसरा ये बता दीजिएगा कि KISD के बारे में आम तासुर ये है कि लोग यहाँ बड़े परेशान होते हैं और इसको प्राइवेट के तौर पर चलाया जा रहा है। चलिए अब देखें, आपने खुद ही अपने सवाल में कितना बड़ा तजाद है कि आपने खुद ही कह दिया अपने सवाल के आखिर में कि KSD के बारे में अच्छी बातें आपको सुनने में नहीं मिलती। राइट, सुनने में मिल गया आपको। इसी को NICVD का सैटेलाइट सेंटर जब हम बना रहे थे तो उस वक्त MQM ने, जमात ने, PTI ने इस बात की मुखालफत की। हमने कानून साजी कर ली थी, लेकिन उनकी मुखालफत की वजह से हमें इस चीज़ को रिवर्स करना पड़ा। तो आपने खुद अपने सवाल में चीज़ को खोल दिया। जब आप रेंट को कैलकुलेट करते हैं ना असगर भाई, तो रेंट को कैलकुलेट करते हुए दो तरीके होते हैं। एक होता है रेंट आपको कैश मिलता है, एक होता है इन काइंड भी आपको मिलता है। इस रेंट के दो हिस्से हैं। एक रेंट है जो कि वो KMC के अकाउंट में जमा कराया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा रेंट ये कि कराची के बच्चियों को जो आप मुफ्त तालीम देंगे उसका पैसा कहाँ से आ रहा होगा? वो हमारा ही है ना, तो उसको आप साथ शामिल करेंगे। मैंने जब कलेक्टिवली आप देखते हैं तकरीबन कुछ 4.5-5 करोड़ रुपए की आमदनी KMC की इस अधूरी बिल्डिंग से होगी, जिससे इस वक्त 1 रुपये की भी आमदनी नहीं है, जिसके ऊपर लोगों की चारपाइयाँ लगी हुई देखी हैं आपने, मट्टी देखी, धूल देखी, उसका हाल आपने खुद देख लिया। तो इंशाल्लाह ये विन विन सिचुएशन होगी कराची के बच्चियों के लिए। ये हमारे KMC की चीज़ है, ये एवरीथिंग बिलोंग्स टू KMC। लेकिन KMC को उससे 1 रुपये की भी आमदनी नहीं होती। नंबर 1, KMC के किसी मुलाजिम या उसके ख़ानदान का वहाँ पे मुफ्त या डिस्काउंट पर इलाज नहीं होता। मुझे हैरत ये होती है कभी इन फैसलों के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, और मैं इस तरह के जो फैसले करता हूँ जिसमें 130 बच्चियाँ मुफ्त में पढ़ेंगे, उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। आगा खान के पास शायद 67 एकड़ ज़मीन है और लियाकत नेशनल के पास 65 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन KMC की है, ज़मीन KMC की है। इसी तरीके से आपको याद होगा नेमतुल्लाह साहब के दौर में मेयर का, नाजिम का कैंप ऑफिस होता था लियाकत नेशनल के बराबर में। वो भी आज KMC के पास नहीं है, वो किसी और अस्पताल को किसी और साहब ने दे दिया था। कभी इन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठते। हम लोगों से सवाल पूछ ले जाते हैं, बट हर सवाल का जवाब है। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ, वी आर ओपन टू ट्रांसपेरेंसी, वी आर ओपन टू फेयरनेस, वी आर ओपन टू अकाउंटेबिलिटी। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलत फैसले कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जानबूझकर बददियानत फैसला मैं नहीं करूँगा। और जो बददियानती पर मबनी हरबे इस शहर में पिछले 40-45 साल चले हैं ना, उन हरबों को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फैसला कराची वालों को करना है, क्या उनको वो बददियानती चाहिए या अब ये जो नेक नियति के साथ फैसले हो रहे हैं ये फैसले चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। क्या कहा था पहले, क्या कहा था? हाँ,
इलाकों में दफातर और घरों पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तादाद में बता सकते हैं? देखिए, ये कोई ना कोई तो वजह है ना कि सरकारी अमलाक पे झंडे लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, तो यही लोग हैं ना। आप यकीन जाने, मैं इंतकाम या सियासी फैसलों पर बिलीव ही नहीं करता। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तब मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, आज मेयर हूँ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों को कहता हूँ यार, जो आमदनी है ना, जो आपको तनख्वाह मिल रही है उसको हलाल करो। कि आपको तनख्वाह अगर केएमसी दे रहा है तो ड्यूटी पे आओ, काम करो। मुझे कोई एतराज़ नहीं ड्यूटी के बाद किसी के घर पे जाके आप काम करो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि केएमसी की गाड़ी भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हों, केएमसी के वार्डन भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हों, वाटर बोर्ड के बावजूद कौन कौन सा पार्क के आपने नाम लिए, उनके साथ कोई सरकारी मुआहदे किए गए हुए, उन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इस वक्त फलाई इदारों के नाम पर वो ज़मीनें जो हैं हासिल की गई थी, तो उनके खिलाफ अब मेयर कराची को हम किस तरह देख रहे हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे और जो कराची की शहरी हैं उन्हें वाक़ईतन फलाई इलाज जो है। मैंने आपको बताया ना, अयूब खान साहब के दौर में हुआ, वफाक वो शहबाज शरीफ आते हैं ना, मवाजना पता नहीं क्या क्या जल्दी में बोल के चले जाते हैं, उनको पूछ लें, उनसे रिवर्स कर दें उस एंट्री को। हम तो ये चाहते हैं जहांगीर क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, ये सारी ज़मीन जिसको तबाह किया हुआ है इन लोगों ने, वफाकी हुकूमत नहीं चला पा रही। आज केएमसी आपको कहती है हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एरिया को डेवलप करते हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ये काम करना चाहते हैं। हमारा प्रपोजल वफाक को गया हुआ है कि इसको आप बेहतरीन तरीके से मॉडर्न लिविंग उसमें लेके आएँ, उससे वफाक को भी फ़ायदा होगा, सूबे को भी फ़ायदा होगा, कराची को भी फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी हालत इज़ार में बेहतरी आएगी। लेकिन वो मसला ये ना, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको थोड़ी पता कि जहांगीर रोड पे क्या मसाइल हैं। वो तो मैं मसाइल फेस करता हूँ ना। आप मुझे बताइए ना, अभी बारिश हुई, 9 टाउन के चेयरमैन जमात के हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब अपने आप को हकीकी मेयर कहते हैं, ओनली चॉइस, या मुस्तफ़ा कमाल साहब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि वज़ीर आज़म तो उनके लेवल की चीज़ नहीं है, बड़े आदमी हैं वो। उनसे पूछें कि क्या कर रहे थे उस रात को वो लोग। कोई एक अगर टाउन का इनका चेयरमैन किसी जगह पर मौजूद था तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम बहैसियत मेयर, हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान, हमारा अमला, एमडी वाटर बोर्ड सुबह 6 बजे तक सड़क पर मौजूद था। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर केएमसी सुबह 6 बजे तक सड़क पर मौजूद था। इसकी मिसाल मेरे ख्याल में आपको माजी में नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। यार मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं ये ज़रा सवाल पूछना चाहूँगा कि वो नेक नियत फरिश्ते ईमानदार लोग जो हैं, पूरे शहर पे बैनर हैं उनके, झंडे हैं उनके, टीवी पे उनकी कैंपेन चल रही है, यूट्यूब पे उनकी कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन चल, फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड करना चाहूँगा, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कोई ऑडिट होना चाहिए इनका कि कौन सा इदारा है जो इनको फंड कर रहा है, कौन से लोग हैं। और मुझे हैरत ये भी होती है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब हैं या हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि अमीर भी वो हैं और पैसों से अमीर भी वही हैं। बड़ी बात है।